हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज का जो हमारा विषय है, द टॉपिक इज प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन एनी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो कैसे, मान लो ये पार्टिकल है मीन पोजीशन पे, है ना, तो इसकी जो शैडो है वो यहां बनेगी। अब वैसे ही जब ये पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट देगा और ये डिस्प्लेसमेंट देते हुए आगे बढ़ेगा, तो देखो इसकी शैडो इस तरीके से आगे बढ़ेगी। यहाँ पर है तो शैडो यहाँ मिलेगी, यहाँ पर है तो शैडो यहाँ बनेगी, यहाँ पर है तो शैडो यहाँ बनेगी, यहाँ पर है तो शैडो वही आ जाएगी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक वो चला गया है, यहाँ से यहाँ तक चला गया है। अब यहाँ से वापस वो आने की कोशिश करेगा तो यहाँ से इधर आएगा, तब देखो यहाँ पे क्या होगा फिर से। अब ये यहाँ तक आएगा तो शैडो यहाँ बनेगी, 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 वापिस यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ तक आएगा तो शैडो यहाँ बनेगी, फिर और आगे जाएगा, फिर यहाँ तक आने के बाद फिर से शैडो यहाँ बन जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे जैसे पार्टिकल ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी शैडोज को अगर हम लोग देखें तो हमें क्या समझ में आया, ये जो सभी पॉइंट्स है इन सबका अगर मैं लोकस बनाऊं, है ना, मैंने इनका सबका क्या बनाया है, लोकस बनाया है। तो देखो इन सबका लोकस बनाने के बाद मुझे क्या मिला, सर्कल मिला ना। इन सबका लोकस जो बनाया मैंने वो मिलाने के बाद क्या बना, सर्कल बना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्रोजेक्शन जो यूसीएम का है ऑन एनी डायमीटर, जैसे सर्कल का डायमीटर है और ये मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पकड़ के चल रहा हो, तो ये सर्कल के डायमीटर पे कहीं पे भी अगर तुम लोग प्रोजेक्शन बनाते हो तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होता है। अब इसे मुझे शो करना है, प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे। मान लो हम लोग इसी फिगर को देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर पार्टिकल की ये रेफरेंस पॉइंट है, ये पार्टिकल की कौन सी पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है। अब यहाँ से पार्टिकल जो है, हम लोग इसी फिगर को देखेंगे फिर से, है ना। अब ये रेफरेंस पॉइंट है, मान लो पॉइंट ये वाला जो है, यहां पर मेरा पार्टिकल एनी टाइम टी पे है, एनी टाइम टी पे पार्टिकल ये वाले पॉइंट पे है। ये पॉइंट का नाम है पॉइंट पी, है ना। इसको नाम दिया था मैंने, मान लो ओ। अब थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहां से यहां दिख रहा है, तो ये जो है इट इज अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी। इसको मैं बोल देता हूं थीटा, जो इनिशियली रेफरेंस के साथ बना था। तो देखो ये हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में देखा है, ये पॉइंट से ये पॉइंट है ना, ये रेडियस वेक्टर हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग मान लो इसको एक सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। मतलब ये भी टोटल क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। मतलब ये सभी जो लाइन यहाँ पे बनेगी, मतलब इसका जो रेडियस है, ये रेडियस नथिंग बट एम्पलीट्यूड रहेगा, रेडियस नथिंग बट एम्पलीट्यूड रहेगा, है ना, एम्पलीट्यूड रहेगा। तो देखो पार्टिकल यहां पर जब था रेफरेंस के साथ, फिर आगे गया, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज ओमेगा टी, है ना। मैं इस रेफरेंस को ना अल्फा ले लेता हूं, इसलिए अल्फा लेता हूं क्योंकि थीटा से हम लोग बोल देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना। तो ये ओमेगा टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो यहां से यहां तक ये जो एंगल बना है, ये टोटल एंगल ये कितना बना है, ओमेगा टी प्लस अल्फा। पूरा एंगल कितना बना है, ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब जैसे मैंने हर एक पॉइंट पे रेफरेंस बनाया था, प्रोजेक्शन बनाया था, ये पॉइंट से भी हम लोग अगर प्रोजेक्शन बनाए तो ये प्रोजेक्शन कुछ ऐसे दिखेगा, है ना। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, सो दैट पॉइंट इज एम। उस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा, एम नाम दे दूंगा। अब देखो एम नाम मैंने दे दिया, इसको मैं एन बोल देता हूं, है ना। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, देखो ये जिसको अच्छे से देख लो, यहां से ये जो एंगल बना है ऐसे, ये ओमेगा टी प्लस अल्फा है। तो ये जो एंगल बनेगा ये भी तो ओमेगा टी प्लस अल्फा ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये कौन सा एंगल है बता, अल्टरनेट एंगल है। देखो ना यहाँ पे ये जेड फॉर्म कर रहे हैं, जेड फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये और ये सेम रहेंगे, सेम रहेंगे, मतलब अल्टरनेट एंगल्स है ना वो। तो ये ओमेगा टी प्लस अल्फा है, तो इसका भी वैल्यू ओमेगा टी प्लस अल्फा हो जाएगा, है ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर कंसीडर करोगे, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया है, यहाँ पे से हम लोग नाम दे देते हैं, से द नेम इज आर, है ना। तो ये ट्रायंगल को देखो, है ना, ये ट्रायंगल हमें ऐसे दिखेगा। यहाँ पर ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है, और ये पॉइंट है, सॉरी ट्रायंगल जो है कुछ ऐसे दिखेगा, ये ऐसे, है ना। ये पॉइंट है आर, इनको मैंने जोड़ दिया, ये ऐसे। तो यहां से यहां तक ये
क्या हो गया, ये एम्पलीट्यूड रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा क्योंकि पार्टिकल एक्सट्रीम तक नहीं गया है ना, यहीं तक गया है, तो इसको मैं बोल दूंगा डिस्प्लेसमेंट है ना। और ये जो है ये कंप्लीट, ये तो रेडियस है ना आर से लेके एन तक, तो उसको मैं बोल दूंगा एम्पलीट्यूड बोल दूंगा है ना। और ये जो एम एन है ये एडजेसेंट साइड बन जाएगी किसके लिए, ओमेगा टी प्लस अल्फा के लिए है ना। तो ओमेगा टी प्लस अल्फा के लिए ये हो जाएगा अपोजिट, ये हो जाएगा एडजेसेंट और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस है ना। समझ में आ गया यहाँ तक। हाँ चलो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट क्या है बताओ, यहाँ पे x है ना, ये ओमेगा टी प्लस अल्फा का अपोजिट क्या है, x है। तो मैं यहाँ पे साइन ऑफ थीटा की जगह क्या लिखूंगा, ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट x है और एडजेसेंट क्या है, a है। तो बताओ इसको अगर मैं कंप्लीट लिखूं तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। और ये किसका इक्वेशन है, ये तो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन है ना। ये हमने अगले प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है कि ये क्या है, इट्स अ इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम। मतलब यहाँ पर जहां पे भी तुम लोग प्रोजेक्शन बनाओगे यूसीएम में, तो उसका प्रोजेक्शन हमेशा ये क्या रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगा। ये इक्वेशन से हमें प्रूव हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस अल्फा है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये टॉपिक को कंप्लीट किया। देखो फिगर अच्छे से समझ लो, और एक सिंपल सा पढ़ना है यार, है क्या इसमें, ये पार्टिकल है, इसकी शैडो या तो यहाँ बनेगी या तो यहाँ बनेगी। मान लो इनिशियल यहाँ बनी है, तो पार्टिकल जैसे जैसे आगे जाएगा तो उसकी शैडो भी तो इस तरीके से आगे जाती जाएगी ना, उसकी शैडो जो बनेगी इस तरीके से बनेगी। तो शैडो से हम लोग जो लोकस बनाएंगे, उन लोकस को उस लोकस से हमें क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा है ना। तो इस तरीके से ये टॉपिक जो है यहाँ पे खत्म हो गया है। और इसी अकॉर्डिंग हमारा जो टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ऑसिलेशन, वो यहाँ पे जो है वो खत्म हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे एंड दैट वुड बी द न्यू चैप्टर। उसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स।